जय हिंद स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा में। आप सबों का लगातार डिमांड आ रहा था सर इंटरप्रेन्योरशिप का वीडियो अपलोड कीजिए, तो आप सबों के डिमांड पर मैं इंटरप्रेन्योरशिप का वीडियो अपलोड करना प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, उद्यमिता का वीडियो अब प्रारंभ हो चुका है। बिजनेस स्टडीज़ के प्रथम 9 चैप्टर का मस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और देख लीजिए। बहुत बच्चे ये कंप्लेन करते हैं सर हमको पता नहीं चल पाता है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक व्हाट्सअप चैनल जो होता है आप सब जान ही रहे हैं, वो आज मैंने बना दिया। चैनल की विशेषता यह है, हमको अच्छा भी इसलिए लगा क्योंकि उसमें जो आपका जो नंबर है वो गोपनीय रहता है, आपका नाम गोपनीय रहता है, यानी कि आपके नंबर और नाम का पता किसी को नहीं लग सकता है। बस आपको उस चैनल को फॉलो कर लेना है। हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उस ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आपको ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होगा ज़्यादा। तो आप लोग ज़रूर उस चैनल को फॉलो कर लें, उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वैसे भी सर्च कीजिएगा कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा, तो आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग निश्चित रूप से चैनल को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आपको कैसा लगता है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा है वो भी आप हमें बताइएगा, हमको अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियो में कोई कमी दिखती है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, जो क्या दिक्कत आपको लगता है, मैं आगे से उस दिक्कत पर भी काम करूँगा। तो चलिए, बहुत डिमांड था उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप का, उस पर हम लोग अब काम करेंगे। टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इसमें हमने शामिल कर लिया। ठीक है, बस आसान भाषा में आपको समझना है, पूरे किताब का निचोड़ है और सब प्रश्न मिलेगा। 90% से एबव यहाँ से प्रश्न मिलेगा। ठीक है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। अदर टीचर की तरह 100% तो नहीं मैं बोल सकता, 90% मैं बोल सकता हूँ, मेरा 10 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए, जो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, कमेंट के माध्यम से। पहला प्रश्न है अवसर बोध का तत्व है। तो अवसर बोध का तत्व है, उसमें आता है समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नजर और नव प्रवर्तनीय गुण। ये अवसर बोध का तत्व है। मैंने इसमें क्या क्या बताया है आपको। अवसर बोध के तत्व में आता है समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नजर और नव प्रवर्तनीय गुण। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है। तो आर्थिक नीतियां जो है वो व्यवसाय की दशा और मात्रा को निर्धारित करती है। आर्थिक नीतियां व्यवसाय की दशा और मात्रा को निर्धारित करता है। आगे है प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है। प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मुश्त भुगतान से। प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती हैं एक मुश्त भुगतान से। मांग पूर्वानुमान में शामिल है। मांग पूर्वानुमान में शामिल होता है अल्पकालीन पूर्वानुमान। मांग पूर्वानुमान में शामिल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पकालीन पूर्वानुमान। ठीक है, आगे विपणन स्वभाव में शामिल है। तो विपणन स्वभाव में शामिल होता है उत्पादन और नियोजन। ठीक है, उत्पादन और नियोजन विपणन स्वभाव में शामिल होता है। आगे है मांग पूर्वानुमान को किस नाम से जाना जाता है। मांग पूर्वानुमान को बाजार मांग के नाम से भी जाना जाता है। मांग पूर्वानुमान को बाजार मांग के नाम से जाना जाता है। मांग पूर्वानुमान को किस नाम से जाना जाता है, बाजार मांग से। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग अपना इच्छा जाहिर करेंगे, तो हम लाइव क्लास भी कर देंगे और लाइव सेशन में क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है, ताकि आप लोग ऑन स्पॉट अपना प्रॉब्लम पूछ सके। आगे है उद्यमी उत्तरदायित्व पूरा करता है। तो उद्यमी प्रबंधकीय उत्तरदायित्व को पूरा करता है। ठीक है, उद्यमी
जो है किसके उत्तरदायित्व को पूरा करता है, तो प्रबंधकीय उत्तरदायित्व को पूरा करता है। उद्यमी किसके उत्तरदायित्व को पूरा करता है, तो प्रबंधकीय उत्तरदायित्व को पूरा करता है। आगे है व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, तो व्यवसाय के प्रारूप को जो है साइज आकार निर्धारित करता है। आगे है नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, तो नियोजन जो है सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का प्रारंभ भी है और अंत भी है। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का प्रारंभ एवं अंत दोनों है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, तो विश्लेषण का और तथ्यों का। परियोजना प्रतिवेदन किसका सारांश है, तो परियोजना प्रतिवेदन विश्लेषण और तथ्य का जो है वो सारांश है। सूचना का भी सारांश है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सभी। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन रहता है। डी अगर दिया हुआ है ऑल, ठीक है, तो 99% उस प्रश्न का उत्तर ये डी हो जाएगा। ये आप समझ के चलिए, आपको डी यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे है भारत निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया है। किसको? भारत निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिंडले बैंक। ग्रिंडले बैंक को भारत कोष द्वारा स्थापित किया गया। भारत निवेश कोष के द्वारा किसको स्थापित किया गया? ग्रिंडले बैंक को। आगे है परियोजना आकलन है, तो परियोजना आकलन जो है वो लाभदायकता विश्लेषण है। परियोजना आकलन लाभदायकता विश्लेषण है। आगे है जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया 1975 में। जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया कब? 1975 ईस्वी में IFCI के द्वारा। ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है, जो कब स्थापित किया गया, तो 1975 में। किनके द्वारा? तो IFCI के द्वारा जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया। चलिए आगे है परियोजना पहचान व्यवहार करती है, तो परियोजना पहचान व्यवहार करती व्यवहार उत्पाद प्रत्यय से। ठीक है, आगे है उद्यमी के दायित्व हैं। उद्यमी के दायित्व हैं समाज के प्रति, सरकार के प्रति और पर्यावरण के प्रति, यानी कि तीनों के प्रति उद्यमी के उत्तरदायित्व है। उद्यमी मतलब जो साहस करता है व्यवसाय को स्थापित करने का। ठीक है, चलिए आगे है टेलीफोन व्यय है, ये सेमी वेरिएबल है। ठीक है, टेलीफोन व्यय जो है वो अर्धचल है। टेलीफोन व्यय क्या है? अर्धचल है। आप लोगों को अच्छा लगता हो तो शेयर जरूर करें। IDBI किस वर्ष स्थापित की गई? IDBI 1964 में स्थापित हुआ। IDBI किस वर्ष स्थापित हुआ? 1964 ईस्वी में। ठीक है, आगे है नग्न ऋण पत्र होते हैं, तो नग्न ऋण पत्र जो होते हैं वो आरक्षित होते हैं। ठीक है, आरक्षित होते हैं। आगे सबसे व्यापक क्षेत्र है पैकेजिंग। सबसे व्यापक क्षेत्र है किसका? पैकेजिंग का। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी होते हैं, प्रश्न दे देंगे, उसमें फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आप लोगों का टाइम क्या होगा? उससे ज़्यादा किल होगा। हम चाह रहे हैं जो आप लोगों का टाइम किल ना हो, कम समय में आपको वो सभी चीज़ें मिल जाए जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। मैं आपका टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, ये बात आप जान लीजिए। ठीक, इसलिए अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में जाइए और लिखिए, हम उस कमेंट का रिप्लाई देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है उस पर बात करेंगे, लेकिन आप अपने परेशानी को ज़रूर शेयर करें। हम इसको 1 वे कम्युनिकेशन नहीं बनाना चाहते हैं, इसको 2 वे कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं। आपको कहीं भी ज़रा से भी डाउट होता है तो आप कमेंट में जाके अपना बात लिख दीजिए। ठीक है, आगे लाभांश है, तो लाभांश क्या है? तो लाभांश है लाभ का नियोजन। लाभांश क्या है? लाभ का नियोजन। लाभांश है लाभ का नियोजन। आगे IFCI स्थापित की गई। IFCI 1948 ईस्वी में स्थापित हुआ। जोखिम पूंजी शिलाधार
1975 में आईएफसीआई के द्वारा स्थापित हुआ था और आईएफसीआई का स्थापना 1948 में हुआ है। ठीक है। आदर्श चालू अनुपात क्या है? तो आदर्श चालू अनुपात है 2:1, 2:1, यानी कि अगर करंट एसेट रहेगा 2 टाइम्स करंट लायबिलिटीज के, तो इसको हम लोग आइडियल रेशियो मानते हैं। ठीक है। आदर्श चालू अनुपात, आइडियल करंट रेशियो मानते हैं। ठीक है। अगर इसको आपको पूछ दे जो आदर्श तरल अनुपात, तरल अनुपात में आ जाता है 1:1। ठीक है। चालू अनुपात को हम लोग आर्थिक चिट्ठा अनुपात के रूप में भी जानते हैं। चालू अनुपात को आर्थिक चिट्ठा अनुपात के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। सम विच्छेद बिंदु प्रकट करती है, न लाभ और न हानि। सम विच्छेद बिंदु न लाभ और न हानि को प्रदर्शित करता है। सम विच्छेद बिंदु यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट बराबर होता है, ब्रेक इवन पॉइंट बराबर होता है आपको कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है। यहाँ पे लागत विक्रय मूल्य के बराबर होता है। इसको लोग नो प्रॉफिट नो लॉस भी कहते हैं, न लाभ न हानि। आगे दीर्घकालीन ऋण पर होता है तो स्थिर ब्याज दर, दीर्घकालीन ऋण पर स्थिर ब्याज दर होता है। आगे जोखिम पूंजी शिलाधार, ये आपको बता चुके हैं। आगे किस्म नियंत्रण की विधि है तो निरीक्षण विधि, सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण विधि किस्म नियंत्रण विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है सामग्री लागत। ठीक है। ये मटेरियल कॉस्ट जो होता है ये चल लागत होता है, क्योंकि ये बदलता रहता है आउटपुट के अकॉर्डिंग, इसलिए चल लागत को हम लोग सामग्री लागत के रूप में जानते हैं। चलिए आगे साहसी का कर्तव्य है। साहसी का कर्तव्य होता है व्यवसाय का स्थापना करना, व्यवसाय शुरू करना, व्यवसाय का स्थापना करना, ये साहसी का कर्तव्य होता है। आगे है समृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो समृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व में आता है प्रतियोगिता, तकनीक में परिवर्तन और सृजनशीलता। ये सब आता है समृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व में। आगे है आर्थिक सहायता है। आर्थिक सहायता है पुनः भुगतान, रीपेमेंट जो है ये आर्थिक सहायता। आगे एक परियोजना होता है, एक परियोजना होता है गतिविधियों का समूह, एक परियोजना होता है गतिविधियों का समूह, एक परियोजना होता है गतिविधियों का समूह। आगे है परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं। तो परियोजना मूल्यांकन के पहलू में आता है तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन और प्रबंधकीय मूल्यांकन। परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन और प्रबंधकीय मूल्यांकन। आगे मुद्रण व्यय क्या है? तो ये सेमी वेरिएबल है, अर्धचल है। आगे व्यवसाय का जीवन रक्त है पूंजी। पूंजी को व्यवसाय का जीवन रक्त कहा जाता है, पूंजी को व्यवसाय का जीवन रक्त कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ दे पूंजी को कहा जाता है तो व्यवसाय का क्या? जीवन रक्त। आगे एक सफल उद्यमी में अवश्य ही गुण होने चाहिए। एक जो उद्यमी सफल होंगे उनमें नेतृत्व का गुण होना चाहिए, नियंत्रण का गुण होना चाहिए और नव प्रवर्तन का गुण होना चाहिए। ये गुण एक सफल उद्यमी में होना ही चाहिए। आगे जन निक्षेप साधन है दीर्घकालीन वित्त का, जन निक्षेप साधन है दीर्घकालीन वित्त का। जन निक्षेप साधन किसका है? दीर्घकालीन वित्त का। जन निक्षेप साधन है दीर्घकालीन वित्त का। ठीक है। आगे है ब्रांड बतलाता है। तो ब्रांड बतलाता है चिन्ह, डिजाइन और नाम। ब्रांड क्या बतलाता है? चिन्ह, डिजाइन और नाम। क्या बतलाता है ब्रांड? चिन्ह, डिजाइन और नाम। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मूल्य नीति होती है। तो मूल्य नीति उपभोक्ता के पक्ष में भी होता है और सरकार के पक्ष में भी होता है और उत्पादक निर्माता के पक्ष में भी होता है। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विज्ञापन का उद्देश्य है। तो विज्ञापन का उद्देश्य होता है संभावित क्रेताओं को आकर्षित करना, यानी कि जो क्रेता इस मूड में है सामान खरीदें, लेकिन कहाँ खरीदें, क्या खरीदें, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टीजमेंट का उपयोग किया जाता है।
दूसरा काम ये भी है, ग्राहकों को इन्फॉर्मेशन देना भी है और मार्गदर्शन करना भी है। ठीक है, चलिए, व्यवसाय समृद्धि की सर्वोत्तम विधि है उपभोक्ता संतुष्टि। अगर उपभोक्ता संतुष्ट होगा तो व्यवसाय बढ़ेगा, अगर उपभोक्ता असंतुष्ट हो जाएगा तो व्यवसाय नहीं बढ़ेगा। आगे है डीपीआर। क्या है डीपीआर? एक कार्यवाही योजना है। डीपीआर क्या है? एक कार्यवाही योजना है। डीपीआर क्या है? एक कार्यवाही योजना। आगे शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर होता है, शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। ध्यान रखिए, चालू संपत्ति में से चालू दायित्व को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? शुद्ध कार्यशील पूंजी। ठीक है, आगे अवसर कितने प्रकार के होते हैं? तो अवसर निर्मित अवसर होता है, ठीक है, जो हम बनाते हैं। आगे ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होता है, तो ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में संचालन, मनोभाव, अनुक्रिया ये सब शामिल होते हैं। आगे है उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु क्या है? पूंजी की उपलब्धता। उपक्रम का जब हम चुनाव करेंगे उससे पहले पूंजी की उपलब्धता को देख लेना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रारंभिक रहतिया क्या है? कोष का प्रयोग है। प्रारंभिक रहतिया यानी कि ओपनिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक जो है वो कोष का प्रयोग है। ठीक है, आगे वर्तमान सीमा सुरक्षा सीमा होता है वास्तविक बिक्री माइनस ब्रेक इवन पॉइंट पर बिक्री। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है वास्तविक बिक्री में से घटा देंगे ब्रेक इवन पॉइंट पर बिक्री। आगे है वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में क्या है? तो अप्रत्यक्ष उत्पादन है। वर्तमान उत्पादन व्यवस्था जो है वो अप्रत्यक्ष उत्पादन है। आगे है अधिमान अंशों पर लाभांश दर होती है। अधिमान अंशों पर लाभांश दर स्थिर होता है। अधिमान अंशों पर लाभांश की दर क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है, तो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए आप लोग शेयर कीजिए, देखिए।